सबसे पहले सीएम साई की खबर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि ये परियोजनाएं न सिर्फ कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी बल्कि उच्च तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि ये निवेश परियोजनाएं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उद्योग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता की समृद्धि, युवाओं का भविष्य और निवेशकों का विश्वास है। इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ओसाका में सीएम पहुंचे एक्सपो में। यहाँ ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे देश का भी पवेलियन लगा है और यहाँ पर हर सप्ताह अलग अलग स्टेट का भी कार्यक्रम चलता है, जिसमें कल हम लोगों ने अपने छत्तीसगढ़ का जो सप्ताह चलेगा उसका शुभारंभ किया है। और निश्चित रूप से इस वर्ल्ड एक्सपो में देश की जो संस्कृति है, जो उसको लोगों को विश्व के सामने रखने का प्रयास हुआ है और ये सप्ताह भर छत्तीसगढ़ का भी चलेगा। तो निश्चित रूप से इससे देश को और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और विशेषकर हम लोग बढ़ने के लिए जापान दौरे में हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए गौरव शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, 5 दिनों की ये यात्रा हो चुकी है, कल ओसाका में भी एक्सपो में सीएम शामिल हुए। ऐसे में अब तक की यात्रा किस तरह की रही, कितनी उपलब्धि इस यात्रा में अब तक मिली है? देखिए, छत्तीसगढ़ के विकास और उद्योगों की संभावनाओं के लिहाज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो यात्रा है वो बेहद प्रभावी रही, बेहद महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश प्रवास में जाने के बाद से ही, लगातार जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा में रवाना होने के बाद से ही लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको साकार किया जाए, धरातल में छत्तीसगढ़ में उद्योग लग सके, निवेश हो सके। इस बात को लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। लगातार 5 दिनों की यात्रा में अलग अलग उद्योगपतियों से, निवेशकों से, छत्तीसगढ़ के लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात को प्रयास किया और कहीं ना कहीं उनके प्रयासों का जो सफलता है वो मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर कई बड़े जो उद्योग समूह हैं, जो कई निवेशक हैं, वो रुचि लेते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कौन कौन से उद्योग समूह निवेश करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कल एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया और खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण के लिए उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित किया, छत्तीसगढ़ के संबंध में जानकारी दी, छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति के संबंध में जानकारी दी, यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। तो इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए लगातार वे निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। 5 दिनों की उनकी जो जापान की यात्रा रही वो इस संदर्भ में बेहद प्रभावी, बेहद महत्वपूर्ण रही है। आने वाले दिनों में जो और भी यात्राएं मुख्यमंत्री की होगी उसमें ये देखना होगा, खासतौर पर जो फोकस है मुख्यमंत्री का वो खाद्य प्रसंस्करण को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विविधताओं से भरा प्रदेश है। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण को लेकर काफी संभावनाएं हैं। इसी तरह से राज्य सरकार की कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर और ऊर्जा से संबंधित चीजों को लेकर, आईटी से संबंधित चीजों को लेकर यहाँ पर निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको वहां पर रखा जा सके, बताया जा सके, निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। तो इस दिशा में जो मुख्यमंत्री का अब तक का प्रवास रहा है या जो आने वाले समय का प्रवास है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि कई निवेशकों ने रुचि दिखाई है और इसका जो असर है, इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो आने वाले समय में नजर आएगा। बिल्कुल गौरव, इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में और कौन सी कंपनियां या किस तरह का निवेश आने की संभावनाएं दिखाई देती है, निवेशकों की तरफ से कितनी रुचि दिखाई गई है? क्योंकि सीएम के साथ प्रमुख सचिव भी गए हैं, तमाम नेता गए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि जो सरकार है वो राम भरोसे चल रही है।
देखिए, अब तक अगर निवेश की संभावनाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई बार इस बात को कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में 6 लाख करोड़ से अधिक राशि के निवेश की जो प्रस्ताव है वो मिले और इसका जो सकारात्मक असर है वो देखने को मिल रहा है। और इस बार भी जब मुख्यमंत्री पहली बार जापान की यात्रा पर गए, बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली यात्रा है विदेश की, तो ऐसे में जापान की यात्रा की भी अगर बात की जाए, ये जो अन्य देशों की भी यात्रा होने वाली, दक्षिण कोरिया की भी जो यात्रा आने वाले दिनों में करेंगे, तो इसमें खासतौर पर फोकस इस बात को लेकर है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो संभावना है उसको टटोला जा सके, उस पर प्रयास किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की दिशा में जिस तरह से चाहे नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की बात हो रही है, तो इस दिशा में लगातार वे प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पहले भी उद्योगों के लिए जो निवेश की संभावनाएं है उसको लगातार उन्होंने बल दिया है, मजबूती दी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के देश के कई राज्यों में गए, देश के कई शहरों में जाकर उन्होंने निवेशकों के साथ बातचीत की। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है ये प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास कितने रंग लाते हैं ये यात्रा जब पूरी होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।